मनाली में एक बहुत बड़ा गांव था। उस गांव में टूनी चिड़िया अपने पति के साथ रहती थी। उसके पति का नाम कालू था। उनके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटे का नाम गोलू और बेटी का नाम पिंकी था। दोनों बच्चे स्कूल में पढ़ते थे। कालू कौवा एक होटल में खाना बनाने का काम करता था। एक दिन जब कालू कौवा सोकर उठा तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, टूनी, अरे ओ टूनी, ये देखो मुझे क्या हो गया। मेरे पैर काम नहीं कर रहे हैं। क्या हुआ जी? क्यों चिल्ला रहे हो सुबह सुबह? जल्दी बोलो, मुझे बहुत काम है। टूनी, ये देखो मेरे पैरों ने काम करना बंद कर दिया है। ऐसा कैसे हो सकता है जी? रात में तो सब ठीक था। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया काम में लग जाती है। इसी तरह कई दिन निकल जाते हैं, लेकिन कालू कौवे की तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा होता है। एक दिन टूनी चिड़िया अपने पति से बोलती है, सुनो जी, मैं सोच रही हूँ कि मैं तुम्हारी जगह होटल में काम कर लेती हूँ। घर में 2 पैसे तो आएंगे और बच्चों का पेट भी भर सकूंगी और तुम्हारी दवाइयाँ भी आ जाएंगी। फिर टूनी चिड़िया कालू कौवे के होटल में जाती है। जब होटल का मालिक टूनी चिड़िया को देखता है तब वह उसे डांटने लगता है। क्यों रे, तेरा पति कहाँ है? बहुत काम है ना उसे, देखता हूँ कौन उसे काम देता है। ऐसी कोई बात नहीं, मेरे पति के पैरों ने काम करना बंद कर दिया है, इसलिए अब से उसकी जगह मैं आऊंगी काम करने। ठीक है, अभी से लग जा काम पर। टूनी चिड़िया होटल में काम करने लगती है। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। एक दिन टूनी चिड़िया देखती है कि होटल के लोग एक पक्षी को पीट रहे होते हैं। अरे काका, होटल का स्टाफ मिलकर इस पक्षी को क्यों पीट रहे हैं? तुझे नहीं पता? यहाँ तो ऐसा ही होता है। जब कोई गरीब पक्षी पैसा नहीं दे पाता तो इधर का स्टाफ उसे ऐसे ही पीटता है। ये तो बहुत गलत बात है। इतने बड़े होटल में अगर कोई पैसे नहीं दे पाता तो ये लोग उसे मारते हैं। अरे थोड़ा धीरे बोलो टोनी, अगर किसी ने सुन लिया तो तुझे काम से निकाल देंगे। फिर टूनी चिड़िया अपने काम में लग जाती है। एक दिन की बात है जब टूनी चिड़िया की सास मोनी कौवी अपने बेटे कालू कौवे को देखने उसके घर पर आती है, लेकिन टूनी उस समय होटल पर काम करने गई हुई होती है। क्यों रे, टूनी किधर गुलछर्रे उड़ा रही है? तुझे ऐसा अकेले इस हालत में छोड़कर? तुम मेरी पत्नी को ऐसा क्यों बोल रही हो माँ? वो मेरी जगह होटल में काम करती है। आज उसकी वजह से ही यह घर चल रहा है। तुझे तो पता है ना, हमारे घर की बहू बेटियां घर से बाहर जाकर काम नहीं करती है। फिर तूने तो उसे कैसे बाहर जाकर काम करने की इजाजत दी? रुक, आने दे उसको, तब खबर लेती हूँ उसकी। कालू कौवा और मोनी कौवी बातें ही कर रहे होते हैं, तभी टूनी चिड़िया घर आती है और उसकी सास टूनी चिड़िया को देखकर उस पर चिल्लाने लगती है। बहू, जब तुझे काम करना ही था तो एक बार मुझसे सलाह तो ले लेती। दूसरों की गुलामी करने से अच्छा है तो खुद का कुछ काम शुरू कर दे, इससे तेरा घर अच्छे से चलता रहेगा। लेकिन माँ जी, मैं अपना कौन सा काम करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आता। अरे बहू, तुझे याद है जब मैं तुझे देखने के तेरे घर आई थी तब तूने मुझे मोमोज बनाकर खिलाए थे? बहुत ही स्वादिष्ट बने थे, इसलिए तो मैंने तुझे शादी के लिए हाँ किया था। तू तेरी एक छोटी सी मोमोज की दुकान खोल ले। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हो। अगले दिन टूनी चिड़िया अपनी सास की बात मानकर एक मोमोज की छोटी सी दुकान खोल लेती है। अरे आओ आओ हरी काका, 5 रुपए में भरपेट मोमोज खाओ। जल्द ही टूनी चिड़िया की दुकान में बहुत से लोग 5-5 रुपए के मोमोज खाने आने लगते हैं और उसकी दुकान अच्छी चलने लगती है। कुछ ही दिनों में उसकी अच्छी कमाई होने लग जाती है। फिर उसके परिवार में सब मिलजुल कर हंसी खुशी रहते हैं और अब उनके घर में पैसों की तंगी भी खत्म हो जाती है।